हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास मैथ प्रश्नावली 2.1। देखिए उसका जो क्वेश्चन है वो है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। यानी कि इसको हल भी करना है और जांच भी करना है कि ये उत्तर सही है या गलत है। ओके, तो मैं आपको लिख के इसका आंसर बताती हूँ। ठीक है, लेट्स गो। तो चलिए, मैंने क्वेश्चन बता दिया है। क्वेश्चन है 3x = 2x + 18। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो देखिए, जब भी आंसर लिखें आप हल ज़रूर लिखिएगा। दोबारा इस क्वेश्चन को उतारिए आप। ठीक है, अब देखिए ये जो हमें एक्सेस की संख्या है ना एक साथ लानी है। तो देखिए 3x, इसका साइन चेंज हुआ तो माइनस हुआ, 2x ये इक्वल आ जाएगा यहीं पे। ठीक है, अभी जैसा था वैसे ही यहाँ पे रह जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट नीचे आते हैं। 3x में से माइनस करोगे 2x तो 1x, तो 1 को कोई दिखाते नहीं है, उसको ओनली x करके लिखिए आप। x = 18, यानी x का मान 18 आ गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में x का मान 18 रखने पर, ठीक है, तो देखिए हम रखते हैं 3, दोबारा एक बार उठाते हैं। ठीक है ना, या ऐसे इनटू कितना है 18 बराबर फिर 2 इंटू 18 + 18। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए। देखो जब आप 18 का टेबल यानी पहाड़ी 3 बार बोलेंगे ना तो 54 आएंगे। वैसे ही आप इसको यानी कि 18 को 2 से कर दो, उसके बाद जो आए उसको इससे प्लस कर दो तो 54 आएंगे। तो ठीक है, दायां पक्ष, ये बायां पक्ष तथा दायां पक्ष। ठीक है, तब आगे चलते हैं। दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों का आंसर सेम है ना, तो आप लिखेंगे अतः, यहाँ पे इक्वल भी लगा सकते हैं तथा की जगह। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे अतः x = 18 उत्तर सही है, यानी ये अपना आंसर आ गया। ओके, वैसे ही नंबर 2 देखिए, मैं क्वेश्चन बताती हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 5t - 3 = 3t - 5। तो देखिए हमने कहा था हल लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो t है आपने बनाया है, ये t इसका मान निकालना है हमें, है ना, t का मान निकालना है। तो देखिए दोबारा से क्वेश्चन एक बार उतारेंगे बेटा, उससे क्या है ना जगह भरी भरी लगती है और एग्जामिनर पे नंबर अच्छे देते हैं ना। तरीके से करना होता है हर काम। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, 5t जो है यानी टी की संख्या को एक साथ लेके आएंगे। अब इसका पक्ष चेंज हो गया ना, तो आप यहाँ ये प्लस में तो यहाँ माइनस में करेंगे 3t। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वल का निशान लगाएंगे। ये -5 तो है ही ऑलरेडी। अब ये माइनस में 3 था तो यहाँ प्लस में 3 हो गया। ओके, अब आइए नेक्स्ट। अब आप क्या करेंगे, देखिए 5t में से माइनस करेंगे 3t को तो 2t आंसर बचा। ठीक है, इसका अब इक्वल का निशान आ ही गया। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो देखिए निशान तो माइनस का ही होगा और ये रियल में माइनस भी होगा। तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, अब t को आप बाहर रखेंगे अपनी जगह ही। अब ये इक्वल का निशान, अब ये जो है ये तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो है ये इंटू में था तो अब ये बटे में आ गया। ठीक है, तो अब 2 का टेबल आप बोलेंगे 2 × 1 = 2। ठीक है, तो t का मान जो आएगा वो क्या आ गया, t का मान -1 आ गया। ओके, ठीक, और आगे चलते हैं हम अब। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए अब आप लिखोगे दोनों समीकरण में
दोनों पक्षों में t का मान -1 रखने पर। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन जो था ना अपना 5t - 3 = 3t - 5। अब को आपको क्या करना है, जहाँ भी t है वहाँ -1 रखना है। तो देखो इसको -1 - 3 = 3 -1 -5। ठीक, अब देखिए 5 का टेबल आप 1 टाइम बोलेंगे तो 5 का 5 ही आएगा ना, और ये माइनस का निशान, ये माइनस का निशान ऑलरेडी है। 3 = 3 को 1 से इंटू करोगे तो 3 ही आएगा, माइनस का निशान होगा और -5। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये माइनस माइनस प्लस होते हैं तो निशान तो माइनस का आएगा, लेकिन ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो 8 हो गए। ठीक है, इक्वल, अब यहाँ पे भी माइनस का निशान आएगा लेकिन ये दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए तो 8 हो गए। तो आप क्या करेंगे, अतः क्या t का मान t बराबर -1 सही उत्तर है। ओके, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।